जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हरियाणा के बाद झारखंड की बारी है, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना शंखनाद कर दिया। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती है इस चुनाव के दौरान सीट ग्रैब करने। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नगाड़ा बज चुका है। उनके भी रण कुबेर पूरी तरह से हर अस्त्र के साथ, शस्त्र के साथ तैयार हो चुके हैं चुनाव के। अब ये देखना है कि केंद्रीय शासन तंत्र या राज्य शासन तंत्र कौन खेल करता है और कौन ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आता है। दोनों पार्टियों ने घोड़े खोल रखे हैं। ट्राइबल फेस, हिंदू मुस्लिम, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, लेन देन, यानी कि एक पार्टी का गोगो, दूसरा का मैया, तरह तरह के प्रलोभन चुनाव में जो होते हैं वो शुरू हो चुके हैं। ट्राइबल फेस कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, ट्राइबल होगा, नॉन ट्राइबल होगा, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, ये सारे मुद्दों पे अब तैयारी चल रहा है। तरकश से बाल निकलने शुरू हो गए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या होता है, और इसी के लिए हम आपको लिए चलते हैं झारखंड। पर झारखंड पे बात करने के पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में रतन टाटा जी के निधन के साथ ही झारखंड में एक शोक का लहर सा हो गया है। एक दिन का राजकीय शोक भी मनाया जा रहा है। कारण टाटा और झारखंड और टाटा दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जमशेद जी टाटा के द्वारा ही टाटा नगर बसाया गया था। और जो पूरा झारखंड का क्षेत्र है, पहले बिहार में हुआ करता था, अब अलग राज्य है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का किसी को श्रेय जाता है तो वो है टाटाज। और आज का दिन वाकई शोक का दिन है रतन टाटा के निधन के साथ। तो मैं अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है और क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं रांची, जहां हमारे साथ संजय समर जी हैं, जो विस्तार से बताएंगे कि वहां क्या चल रहा है। जी संजय जी नमस्कार, आपका बहुत जी नमस्ते अजय जी। राजनीतिक गलियारा तो गहमा गहमी का ही है, लेकिन आपने सही कहा कि टाटा का काफी योगदान है। बल्कि झारखंड की पहचान अगर टाटा कहें तो इससे गुरेज नहीं। बाहरी होते हुए भी उन्होंने जिस तरह का काम किया है या जिस तरह से टाटा को बसाया है वो याद करने लायक है, और जुगों जुगों तक उनको याद किया जाएगा। और यहाँ के लोग काफी मर्माहत हैं, चाहे राजनेता हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, सबकी बात मैं बता रहा हूँ। अब रही राजनीति की बात अजय जी, तो स्वाभाविक सा बात है कि चुनाव एकदम सर पर है और उसके लेकर के तैयारी भी चल रही है। महागठबंधन में भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीते कल दिल्ली भी गए थे, सब परिवार गए थे, मतलब विधायक कल्पना सोरेन के साथ गए थे। और वहाँ कांग्रेस सुप्रीमो कहें, कांग्रेस के लाडले कहें, कांग्रेस के राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। और उसके बाद इन लोगों ने एक सीट के बंटवारा पर उन लोगों ने एक मसौदा तैयार किया, और उस मसौदे के तहत इन लोगों ने तय किया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में ही लड़ेंगे। तो ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अलग लड़ेगी और जेएमएम अलग लड़ेगा, उस कयास पर विराम हो गया है। और कांग्रेस और झामुमो, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये चारों मिल करके चुनाव लड़ेंगे अजय जी। यहाँ पे ये अब फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आजसू, उसके बाद जदयू, और उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम। और ऐसी उम्मीद है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, जिसे चिराग पासवान अभी चला रहे हैं, उनकी पार्टी, ये पार्टी मिल करके एनडीए का स्वरूप तैयार करके और ये लोग लड़ेगा। और ये लड़ाई जबरदस्त लड़ाई होने की संभावना दिखलाई दे रही है अजय जी, क्योंकि पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ कम्युनिस्ट नहीं थे, इस बार कम्युनिस्ट भी जुड़ गए हैं। तो ये लड़ाई जम के होगी।
और पिछले चुनाव का अगर एनडीए की बात करें तो आजसू इनके साथ नहीं था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। एक डाटा हम देना चाहेंगे, थोड़े से कागज का मदद लेना चाहेंगे। जैसे छोटी सी बात मैं बता दूं कि मधुपुर विधानसभा चुनाव होता है, संथाल परगना में पड़ता है। पिछले बार यहाँ जेएमएम के कैंडिडेट हुआ करते थे हाजी हुसैन अंसारी, कोरोना काल में नहीं रहे तो उनके बेटे हफीजुल इस बार फिर चुनाव जीते हैं। वो 88,000 वोट से जीते थे महागठबंधन। वहां आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ा था। उसमें अगर आज जोड़ दिया जाता है, वो 2019 की बात मैं बता रहा हूं, तो 1,10,000 वोट हो रहे हैं। तो यहाँ झामुमो को नुकसान हो रहा है जय जी। दूसरी बात, हम दूसरी तरफ चले जाए हम लोग, खिजरी जो रांची लोकसभा सीट से आता है और शहरी इलाका में ही आता है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश कच्छप थे जो 1,70,000 वोट पाए हुए थे। आज के दिन में अगर आजसू और बीजेपी दोनों अगर लड़ जाती है, मिल करके लड़ती है, गठबंधन में लड़ती है, तो 1,74,000 वोट पुराना साल 2019 का डेटा होता है। डुमरी जो विधानसभा है, वहां रविंद्र महतो लड़ा करते थे, अभी वो भी कोरोना काल के बाद नहीं रहे, तो उनकी पत्नी बेबी देवी है। यहाँ से आज के दिन में आजसू को कहें या भारतीय जनता एनडीए या यूपीए, दोनों को पानी पिला रहे हैं जयराम महतो। जयराम महतो वहां से डुमरी से अपना नाम की घोषणा कर चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि एनडीए के कैंडिडेट थे, उनको 35,000 वोटों से पछाड़े थे अकेले डुमरी में। उस डुमरी से जयराम महतो लड़ेंगे, तो डुमरी में इनको 71,000 वोट मिला था, जबकि आजसू और बीजेपी को शामिल कर दिया जाए तो 72,000 वोट मिला था। तो यहाँ भी अगर गठबंधन में ये लोग लड़ते हैं तो झामुमो के लिए, महागठबंधन के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर आएगी। उसी तरह का हाल नाला का है। नाला में 61,000 वोट ये लोग पाए हुए थे, महागठबंधन के कैंडिडेट, वो जीते। और ये दोनों गठबंधन में अगर लड़ रहे हैं आजसू और बीजेपी, तो 74,000 वोट आ पा रहे हैं। चकधरपुर में भी 43,000 वोट इनको मिल करके जीत गया था लोग, और ये दोनों गठबंधन में जाएंगे तो 66,000 वोट मिल रहे हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं अजय जी, तो वर्तमान 10 सीट का नुकसान एनडीए गठबंधन के कारण हो रहा है। एनडीए गठबंधन से मतलब मेरा आजसू और बीजेपी से है। टोटल जुगसलाई है, जुगसलाई में 88,581 वोट से कैंडिडेट जीते हुए हैं महागठबंधन के। और अगर आजसू और बीजेपी जीत जाती है तो दोनों का 2019 का बात करें तो 1.13 लाख वोट से ये लोग जीत निकल सकते हैं। घाटशिला में अभी रामदास सोरेन जीते हुए हैं, जो अभी यहाँ मंत्री भी हैं, उनको 63,000 वोट मिला था, जीते थे। वहां आजसू अकेले लड़ी थी, अकेले अगर दोनों का ज्वाइंट कर देते हैं तो 88,717 वोट उन लोगों को मिला था। तो इस तरह से अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो एनडीए को ये मुनाफा दिखलाई दे रहा है अगर आजसू के साथ गठबंधन हो जाता है तब। ये जो इन लोगों का अभी सेट हुआ है कहिए या तालमेल बना है आजसू वर्सेस बीजेपी, तो आजसू को सिल्ली सीट, मांडू, डुमरी, जुगसलाई, गोमिया, पाकुड़, सिमरिया, लोहरदगा, इन सीटों पर इनके साथ सहमति बन गई है। ये पूरी तरह से कुर्मी बहुल इलाका है। सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी या इनके जो लोग भी हैं उम्मीदवार, समर्थक, ज्यादातर इसी जाति से हैं। लेकिन इनको इन तमाम जगहों से इन्हीं के जाति का जो है जयराम महतो, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो क्या मुनाफा होगा इनको, ये तो अलग का बात है। लेकिन जो स्थितियां जो दिखलाई दे रही है कि अगर एनडीए गठबंधन में लड़ रहा है तो महागठबंधन को टक्कर दे सकता है। इसको टक्कर देने में कोई दिक्कत नहीं दिखलाई दे रही है। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में दुमका चुनाव सीट से हेमंत सोरेन के छोटे भाई और शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन खड़े हुए थे और जीते भी थे। उसी तरह से गांडे को खाली करके कल्पना सोरेन जीती थी, वहां से भी उनका लड़ना तय माना जा रहा है। घाटशिला से रामदास सोरेन
पिछले भी बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। इसी से उनका जीतना तय माना जा रहा है। दीपक बिरुवा जो अभी चाईबासा से जीते हैं, झामुमो से, उनका भी जीतना तय माना जा रहा है। अभी मंत्री हैं गढ़वा विधानसभा से मिथिलेश ठाकुर, इनका भी टिकट वो तय माना जा रहा है। उसी तरह से जामताड़ा से इरफान अंसारी अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनका भी तय माना जा रहा है। नई बातें महागठबंधन में आ रही हैं कम्युनिस्ट को लेकर के। तो कम्युनिस्ट बगोदर, जहां से महेंद्र सिंह जीतते थे, अजय जी आप यहाँ थे उस वक्त, महेंद्र सिंह जी की हत्या हो जाने के बाद उनके बेटे विनोद सिंह लड़ रहे हैं। ठीक उसी से सटा हुआ है राजधनवार, जहां से एक बार राजकुमार यादव जीते हुए हैं, उस सीट को भी वो कम्युनिस्ट वाले मांग रहे हैं। उसके बाद थोड़ा आगे आप बढ़ जाए, बोकारो की तरफ एक निरसा विधानसभा पड़ता है, बोकारो से आगे बढ़िए, धनबाद से करीब हो जाता है निरसा विधानसभा, वहां से मासस के अरूप चटर्जी लड़े थे। तो ये 4-5 सीट वो मांग रही है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग मांग रहे हैं, और ऐसी संभावना दिखलाई दे रही है कि दे देगा। राष्ट्रीय जनता दल के भी एक विधायक हैं जो चतरा से जीते हैं, राज्य में मंत्री भी हैं, सत्यानंद भोक्ता। तो सत्यानंद भोक्ता के अलावे पलामू क्षेत्र बिहार से सटा हुआ है, जो कि आरजेडी को प्रभावित करता है। तो इसी से आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीट उधर लेने के फिराक में है, और हमें ऐसा लगता है कि महागठबंधन उधर दे भी देगा 2-3 सीट छोड़ करके, क्योंकि पलामू में ही गढ़वा विधानसभा क्षेत्र आता है, तो उसको दे देने की संभावना ऐसी दिखाई दे रही है कि ये लोग उधर दे देंगे। अब मुख्य लड़ अजय जी संथाल परगना और कोल्हान को लेकर, कोल्हान की 14 सीट में एक सीट में भी भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई। चाईबासा है, जगन्नाथपुर है, मनोहरपुर है, चकद्धरपुर है, पुटका है, घाटशिला है, जमशेदपुर पूरब है, पश्चिम है, जुगसलाई है, ये सब तमाम सीटों को मिला ले तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में खाता नहीं खोल पाई है। लगभग वही हाल संथाल का रहा, चाहे पाकुड़ है, दुमका है, नाला है, जामताड़ा है, ये सब इलाका को भी वो लोग नहीं खोल पाए हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का सीधा टारगेट यही है कि किसी तरह से ये दोनों जगह हम लोग अपना खाता खोल लें। इसके लिए इन लोगों ने चंपई सोरेन को ले आया, जो सर्वविदित है। चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव जीतते रहे हैं, 2005 से लेकर के अब तक जीतते रहे हैं। तो अपना वो क्या प्रभाव दिखला पाते हैं, ये मतदान और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि अभी जो रार इन लोगों में आरंभ हो गया है मैया योजना और गोगो योजना को लेकर के, वो उसका क्या असर पड़ता है मतदाताओं के पास, वो देखना होगा। और अभी हमने जो अजय जी आपको बताया कि अगर आजसू के साथ इनके गठबंधन सच को चल निकलते हैं, जयराम उसमें सिंधमारी नहीं करते हैं, तो वर्तमान में जेएमएम को 10 सीटों का नुकसान तो जरूर दिखाई दे रहा है। साल 2019 को देखते हुए, जो साल 2019 में वोट हुआ था उसको देखते हुए, अब जदयू को भी सीट चाहिए। तो जदयू की जो बात करें तो सरजू राय पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कद्दावर नेता थे, उनको चाणक्य कहिए, थिंक टैंक कहिए, सब कहा जाता था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से इनकी अदावत हो गई, और इन्होंने जमशेदपुर पूरब से रघुवर दास जी को हरा दिया। लेकिन अभी जिस तरह का दबाव राजनीतिक चल रहा है, उसमें सरजू राय जी यू टर्न ले लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, और या तो जमशेदपुर पूरब से अगर पार्टी नहीं देती है तो जमशेदपुर पश्चिम से भी लड़ेंगे। तो एक सीट हो गया कि जमशेदपुर पश्चिम से जदयू में से सरजू राय लड़ेंगे, और एक सीट बचता है तमाड़ से जदयू के रमेश मुंडा भी लड़ते थे। रमेश मुंडा की हत्या हो गई थी, और उसी हत्या में राजा पीटर अरेस्ट भी हुए थे, अभी हाल में बेल से बाहर आए हैं, और पुनः उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है। ऐसी संभावना है कि गठबंधन में, माने एनडीए गठबंधन में जदयू एक को सीट देगी। एक धनबाद वगैरह के लिए लोग लगे हुए हैं कि या तो धनबाद संसदीय क्षेत्र में या तो चंदन कियारी मिल जाए या फिर झरिया मिल जाए, इस तरह से लोग लगे हुए हैं। 3 सीट की बातचीत चल रही है। टुंडी भी
हो सकता है कि जदयू ले ले। ऐसी बातें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं खीरू महतो, और वो सांसद भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, और उसी क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी हार्दिक इच्छा है कि एक सीट उधर से लिया जाए। वर्तमान में टुंडी जेएमएम के कब्जे में है, जहां से मथुरा महतो जीत रहे हैं और जीतते रहे हैं। अजय जी, अभी राजनीतिक गलियारा इसी तरह से चल रहा है, और पंडितों की माने तो लड़ाई, टक्कर या फिर जो कहिए वो बिल्कुल आमने सामने होगा, ना कोई किसी से कम आंका नहीं जा रहा है। अजय जी, जैसे अभी आपने क्षेत्रों की बात की, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट का जो कैपिटल होता है उसका अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे रांची हो गया, रांची लोकसभा के 3 जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, कांके, रांची, हटिया, इन तीनों में भी सुना कि तकरार चल रहा है कि बीजेपी मिले, आजसू भी क्लेम कर रहा है कि हमें रांची असेंबली मिल जाना चाहिए। तो ये जो आपस में चल रहा है, क्योंकि देखिए है क्या कि देखिए अजय जी, मैं बता दूं, जो रांची लोकसभा की बात की, तो रांची लोकसभा में 36 कैंडिडेटों ने अपना दावा, बीजेपी से 36 लोगों ने ठोक रखा है कि पैसे का लेन देन जम के हो रहा है। राजनीति है अजय जी, तो चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो, दावे तो लोग करेंगे ही। और शहरी इलाका है, शहरी इलाका के ज्यादातर वोटर भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और श्योर सीट है। आप श्योर सीट में मान के चलें तो रांची लोकसभा सीट में कांके विधानसभा आता है, रांची विधानसभा आता है, हटिया आता है, चांडिल के पास सिंचागढ़ है वो आता है, खिजरी आता है, सिल्ली आता है, टोटल 6 विधानसभा सीट आते हैं। और चूंकि शहरी इलाका है, शहर में ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, तो कोई भी नेता या कोई भी इंसान श्योर सीट खोजता है। अब आप उठा लें हटिया को, हटिया विधानसभा से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पहले रामजी लाल साड़ा जीतते थे, बीच के दिनों में कांग्रेस के हाथ गई थी, फिर इसको आजसू ने छीन लिया था। यहाँ नवीन जायसवाल आए थे, नवीन जायसवाल फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी में है। रांची विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो 6 बार से सीपी सिंह जीत रहे हैं। कांके विधानसभा बिल्कुल सटा हुआ है, हर साल वहां हर चुनाव में कैंडिडेट बदल दिया जाता है। रामचंद्र नायक, रामचंद्र, जीतू नायक, उसके बाद अभी देखिए तो समरी लाल, हर साल 5-6 चुनाव में आप देख लीजिए, हर साल कैंडिडेट बदला गया, भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार भी कांके के लिए जम के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हालांकि उसमें स्वामी देवेंद्र प्रकाश से 1 नंबर में माने जा रहे हैं कि हाँ भाई समरी लाल का टिकट कटना तय माना जा रहा है, और स्वामी देवेंद्र प्रकाश के बारे में चर्चा हो रही कि वो हैं, उनके बारे में लोग कह रहा है कि हाँ इस बार उनको टिकट मिलेगी। तो अब टिकट किसे पार्टी देती है ये देखने का है, लेकिन ये क्षेत्र जो है अजय जी जीतने का है, और यहाँ मुख्यालय, प्रदेश का मुख्यालय, ज्यादातर लोग यहीं बैठते हैं प्रदेश मुख्यालय में। तो प्रदेश मुख्यालय में बैठने वाले लोग जो हैं वो स्वाभाविक बात है कि चाहेंगे कि हम यहीं से जीत जाएं। अब यहाँ एक संदीप वर्मा है जो मधु कोड़ा के प्रेस एडवाइजर हुआ करते थे, थोड़ी दिन पत्रकारिता भी की, तो वो भी दावेदार हैं। बालमुकुंद शाह हैं जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, वो दावेदार हैं। कई दावेदार हैं, दावेदारी होना लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाई राजनीति करना है तो उनको टिकट तो चाहिए ही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।